आज पहली बार लग रहा है कि सरकार ने हमारे पॉकेट्स को भी वैल्यू समझा है। सोचो, एक दिन सुबह आप उठे और खबर मिलती है कि सरकार ने जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का सिस्टम सिंपल कर दिया है। हमेशा हम सुनते थे सरकार बस हमसे लेती है, देती कुछ नहीं। लेकिन इस बार सीन उल्टा है। इस बार सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आपके घर का खर्चा कम करेगा, आपके सेविंग बढ़ाएगा और इकोनॉमी को तेज करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी गिफ्ट की जो हमें अपनी सरकार ने दिया है, जीएसटी 2.0 और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स। चलिए पहले बात करते हैं जीएसटी की। पहले क्या होता था? 4 अलग अलग स्लैब्स, 5%, 12%, 18%, 28%। हर प्रोडक्ट का अलग रेट। शॉपकीपर कंफ्यूज, कस्टमर इरिटेट। अब सिस्टम सिंपल है, सिर्फ 2 स्लैब्स, 5% और 18%। जैसे कि दाल, चावल, दूध, मेडिसिन। एक ही जो चीज़ रोज की जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है उन सब में 5% जीएसटी और बाकी ज्यादातर गुड्स में 18% जीएसटी। अभी आप मंथली बजट बनाते हो और नोटिस करते हो कि खर्चा कंट्रोल हो रहा है। ये एक छोटी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू भी मैनेज करना होगा। लेकिन आम आदमी के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान का टेंशन ले रहा था, उनके लिए एक गेम चेंजर है। एक छोटी सी कहानी सुनो। रमेश एक मिडिल क्लास आदमी, हर महीने अपने बजट के लिए परेशान रहता था। अब उसका खर्चा कम हुआ, अभी वो अपने फैमिली और सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। यही असली इम्पैक्ट है जीएसटी रिफॉर्म का। आप आते हैं इनकम टैक्स रिफॉर्म्स पर, जो बजट 2025 के बाद और भी सिंपल हो गया है। सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा कि 12 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं। अभी तक जो लोग 10 से 12 लाख कमाते थे उनके लिए बर्डन होता था, अभी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। मिडिल क्लास जो हमारे देश के बैकबोन है, अभी उनकी सेविंग ज़्यादा होगा, स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सोचो, अगर आप 10 लाख कमा रहे थे, पहले उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स था, अभी उसके ऊपर 0 टैक्स है। मतलब अभी आप अपने फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हैं या अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये एक सिग्नल है कि सरकार चाहता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहे ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। अब सवाल ये है, सरकार ने अपना स्टेप लिया, अब हमारी बारी है। हमेशा से ब्लेमिंग कल्चर चलता आया है, अरे सरकार कुछ करती नहीं है, बस टैक्स लेती है। लेकिन अब जब सिस्टम सिंपल हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम पर टैक्स भरें, जीएसटी प्रॉपर्ली समझे और अपने बिजनेस का सही अकाउंटिंग करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बस कंप्लेन ना करें, सोल्यूशन और फीडबैक भी दे। हम जैसे अपना घर मेंटेन करते हैं वैसे ही अपने देश का भी ख्याल रखना है। आज सरकार ने सिर्फ स्लैब्स कम नहीं किया, बल्कि पूरे सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया है। पहले जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए अलग अलग पोर्टल्स, डॉक्यूमेंट्स और आईटी रिटर्न्स फाइलिंग प्रोसेस को समझना मुश्किल होता था। अब सब कुछ एक ही यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। सिंपल लॉगिन, सिंप्लीफाइड आईटीआर फॉर्म्स और इवन एआई बेस्ड कैलकुलेशन जो ऑटोमेटिकली आपका एलिजिबल स्लैब और डिडक्शन सजेस्ट करेगा। छोटे दुकान वाले और फ्रीलांसर जो पहले चार्टर अकाउंटेंट पर डिपेंड करते थे, अब मोबाइल ऐप से डायरेक्टली फाइलिंग कर सकते हैं। इससे करप्शन भी कम होगा, क्योंकि सब ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल और ट्रांसपेरेंट है। सोचो, पहले जो फाइल करने में घंटों लगते थे, अब वो काम 15-20 मिनट में हो जाएगा। मतलब आम आदमी अपना टाइम और पैसा दोनों बचा पाएगा। सोचो दोस्तों, भारत तभी स्ट्रॉन्ग बन पाएगा जब सिटीजन और सरकार दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे। अपनी जिंदगी में एक छोटी सी जिम्मेदारी लाए, टैक्सेस ऑनेस्टली पे करें, फेक न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ मिलकर ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एक नया भारत तभी बन पाएगा जब ब्लेमिंग नहीं, ट्रस्ट होगा। अगर आपको लगता है ये रिफॉर्म्स आपके लिए फायदेमंद है तो कमेंट में अपने अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।